एक पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर जो है उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की जाती है एट द रेट 15% पर एनम। अब ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 जो एक पार्टनर है वो पैसा कुछ इस तरह से विड्रॉ कर रहा है। उसने 1 मई 2024 को ₹2000 विड्रॉ किए हैं। उसने 1 अगस्त 2024 को ₹5000 विड्रॉ किए हैं। उसने 30 सितंबर 2024 को ₹2000 विड्रॉ किए हैं। उसने 31 जनवरी 2025 को ₹6000 विड्रॉ किए हैं और उसने 31 मार्च 2025 को ₹2000 विड्रॉ किए हैं। आपको पता करना है कि उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज किया जाएगा, ठीक है, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्टनर। तो यहां पर स्टूडेंट्स देखिए कि यहाँ जो पार्टनर है वो अलग अलग अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, एक फिक्स अमाउंट वो विड्रॉ नहीं कर रहा। और यहाँ पर अब जो टाइम गैप है बिटवीन हिज ड्राइंग्स वो भी जो है वो इरेगुलर है, ठीक है। पहले उसने 1 मई को निकाला, फिर 3 महीने बाद पैसा निकाला, फिर 2 महीने बाद पैसा निकाला, फिर 4 महीने बाद पैसा निकाला, फिर 2 महीने बाद पैसा निकाला। तो जो टाइम गैप है बिटवीन हिज ड्राइंग्स वो भी इक्वल नहीं है और ना ही अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इक्वल है। तो ऐसे में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है सिंपल मेथड और दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड। तो पहले मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स अबाउट प्रोडक्ट मेथड, उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द सिंपल मेथड। तो आइए प्रोडक्ट मेथड के थ्रू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाली जाएगी इस पर्सन की, इस पर्टिकुलर पार्टनर की, वो देख लीजिए। यहां पर आपको सबसे पहले प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। उस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये 4 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम डेट का है, दूसरा कॉलम अमाउंट का है, तीसरा नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च 2025, ठीक है स्टूडेंट्स, और चौथा कॉलम है प्रोडक्ट का जिसमें आपको अमाउंट और नंबर ऑफ मंथ्स को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो डेट वाले कॉलम में आइए हम वो सारी ड्राइंग्स की डेट लिख लेते हैं जब जब ये पैसे विड्रॉ करे गए। उसके बाद हमें लिखने हैं वो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स जो इन पर्टिकुलर डेट पे विड्रॉ करे गए। जैसे कि 1 मई 2024 को ₹2000 विड्रॉ किए गए थे, 1 अगस्त 2024 को ₹5000, 30 सितंबर 2024 को फिर से 2000, 31 जनवरी को ₹6000 और 31 मार्च को ₹2000। अब ये जो थर्ड कॉलम है यहाँ पे आपको जो नंबर ऑफ मंथ्स निकालने हैं अप टू 31 मार्च 2025 वो कैसे निकालने हैं। आपको हर एक ड्राइंग की जो डेट है उस ड्राइंग की डेट से लेके क्लोजिंग डेट तक का टाइम पीरियड लिखना है, उतने मंथ्स लिखने हैं। जैसे कि 1 मई 2024 से 31 मार्च तक एग्जैक्टली 11 मंथ्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आप मई मंथ से मार्च मंथ तक काउंट करिए, एग्जैक्टली 11 मंथ्स आएंगे। उसी तरह से 1 अगस्त 2024 से आप 31 मार्च काउंट करेंगे, 31 मार्च 2025, तो ये एग्जैक्टली 8 मंथ्स निकल कर आएंगे, ठीक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 मंथ्स हो गए और जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स हो गए, तो 5 + 3 8 मंथ्स। 30 सितंबर 2024 से 31 मार्च 2025 एग्जैक्टली 6 मंथ्स होते हैं। अब ये सितंबर का लास्ट है तो आप सितंबर मंथ को मत काउंट करिएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल हो गए 6 मंथ्स। अगर ये 1 सितंबर होता तो हम सितंबर से काउंट करते, मगर ये 30 सितंबर है तो आप अक्टूबर से काउंट करना शुरू करिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल हो गए 6 मंथ्स। फिर ये 31 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 काउंट करेंगे, तो जनवरी को मत काउंट करिएगा, बचे हुए 2 मंथ्स फेब और जो है मार्च है उन्हें काउंट करिए, ये हो गए 2 मंथ्स। लास्ट वाले केस में जो उसने आखिरी बार पैसा विड्रॉ किया है वो 31 मार्च 2025 को ही किया है और 31 मार्च 2025 से 31 मार्च 2025 तक 0 मंथ्स होते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, अगर ये इसने ड्राइंग करी होती 1 मार्च 2025 को, तो 1 मार्च क्या कहते हैं 2025 से 31 मार्च 2025 हम 1 मंथ काउंट करते, मगर यहाँ पे इसने करा ही बिल्कुल 31 मार्च 2025 को है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मार्च 3rd मंथ है तो ये आप गलती से मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया था, आप समझ जाइएगा। 31 मार्च 2025 से लेके 31 मार्च 2025 तक एग्जैक्टली 0 मंथ्स हो गए स्टूडेंट्स। अब आपका ये जो लास्ट कॉलम है वो प्रोडक्ट का है, उसके लिए आपको
सेकेंड कॉलम को थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है आपस में, यानी कॉलम बी और कॉलम सी को मल्टीप्लाई करके आपका ये कॉलम डी आएगा प्रोडक्ट का अमाउंट और नंबर ऑफ मंथ्स का प्रोडक्ट। जैसे कि 2000 इंटू 11 हो गया 22,000, 5000 इंटू 8 हो गया ₹40,000, 2000 इंटू 6 हो गया 12,000, 6000 इंटू 2 हो गया 12,000 और 2000 इंटू 0 हो गया 0। अब इन जितने भी प्रोडक्ट निकल के आए हैं इन सभी प्रोडक्ट का सम कर लीजिए। ये निकल कर आएगा स्टूडेंट्स 22,000 प्लस 40,000 62,000, 62 प्लस 12 74,000, 74,000 प्लस 12 86,000। तो टोटल आ गया स्टूडेंट्स 86,000। अब आपको निकालना है स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला जाएगा वो देख लीजिए। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए जो सम ऑफ द प्रोडक्ट आया है ₹86,000, इस पे 15% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट निकालना है ओनली फॉर 1 मंथ, क्योंकि हम यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ से पहले ही मल्टीप्लाई कर चुके हैं हर पर्टिकुलर ड्राइंग को उनके रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मंथ से। तो बस आपको यहाँ पर जो ये सम ऑफ द प्रोडक्ट आया है उस पर केवल 1 मंथ का ही इंटरेस्ट निकालना है। आपका आंसर आ जाएगा ₹1075। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका स्टूडेंट्स प्रोडक्ट मेथड। अब सिंपल मेथड से इसका इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को वो भी देख लीजिए। स्टूडेंट्स सिंपल मेथड में आपके जो स्टार्टिंग के कॉलम जो 3 कॉलम्स हैं, पहला कॉलम डेट का, दूसरा अमाउंट का और तीसरा जो है नंबर ऑफ मंथ्स टिल क्लोजिंग डेट तक का, टिल 31 मार्च 2025 तक के जो कॉलम्स हैं वो सेम रहेंगे। बस चौथा कॉलम प्रोडक्ट की जगह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का होगा। इस मेथड के अकॉर्डिंग आपको हर एक ड्राइंग पे, हर एक पर्टिकुलर ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालना है अलग से, उतने पीरियड के लिए जितने पीरियड के लिए आपने यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ्स निकाला है। जैसे पहली ड्राइंग्स पे 2000 रुपीज़ पे 15% पर एनम के हिसाब से 11 मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट, 2000 इंटू 15/100 इंटू 11/12, 2000 का 15% 300 होता है, 300 इंटू 11/12 करेंगे तो ये आएगा 275। उसी तरह से अब आपको इस 5000 पे इंटरेस्ट निकालना है 15% पर एनम के हिसाब से 8 मंथ्स का। 5000 का 15% होता है 750 और 750 का 8/12 करेंगे, ठीक है, यानी 2/3 करेंगे तो आएगा ₹500। अब इस 2000 पे जो 30 सितंबर को विड्रॉ करा गया है 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे एट द रेट 15% पर एनम। 2000 का 15% 300 होता है और 6 मंथ्स का निकालेंगे तो आएगा 150। 6000 पे 15% का इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर 2 मंथ्स तो वो कितना आएगा? 6000 का 15% 900 होता है और 2 मंथ्स का निकालेंगे तो वो आएगा 150। 2000 का 15% होता तो 300 है, मगर हमें निकालना 0 मंथ्स का इंटरेस्ट है तो वो आएगा 0। जितने भी इंटरेस्ट निकल कर आए हैं इंडिविजुअल इनका समेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1075। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं इस मेथड से भी जो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल कर आया है वो ₹1075 ही आया है। तो इस तरह से सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट निकाला जाता है ड्राइंग्स पे। बट हम जो है वो जो फॉलो करते हैं मेथड वो प्रोडक्ट मेथड ही होता है। मैंने सिंपल मेथड जो है क्वेश्चन में पूछा गया था, दैट्स वाई इसके थ्रू मैंने आपको इंटरेस्ट निकाल कर दिखाया है, ठीक है। बट आगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको प्रोडक्ट मेथड से ही इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स।